हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के, दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आपकी 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट पिछले काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर की। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर कवर कराने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड गाइज, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट है जो पहली बार चैनल पर आए हैं, दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है जो कि दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं 3rd एंड 5th सेमेस्टर के, दोस्तों उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग उन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। एंड जो न्यू वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ वो भी आप लोगों तक टाइम पर पहुँच सके। तो दोस्तों, होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड उसके बाद हम लोग आंसर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये है हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था एंड इस साल भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि आधुनिकता क्या है, पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ इस तरीके से दोगे कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जैसा विश्व था उससे बिल्कुल अलग प्रकार के विश्व को हमने 20वीं सदी के अंत में देखा था। कुछ मूलभूत विशेषताओं ने निरंतरता के तत्व को आधार दिया। 20वीं सदी से हमारा अभिप्राय आधुनिक विश्व से होता है। ये आधुनिक विश्व रातों रात अस्तित्व में नहीं आ गया, ना ही एक ही समय में काल क्रम अनुसार और ना ही पूरे विश्व में एक ही गति से ऐसा हो गया। ऐतिहासिक रूप से 20वीं सदी की शुरुआत समानतावाद के पतन और पूंजीवादी समाज के उदय और विकास से मानी जाती है। इस ऐतिहासिक क्रम में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, जिन्होंने आधुनिक विश्व को एक आयाम दिया, निर्णायक घटनाक्रम थे। इस प्रकार 19वीं सदी के साथ एक प्रकार का संबंध और निरंतरता थी। इस काल में पूंजीवादी उद्योगीकरण उत्पादन का प्रबल साधन बन गया और राष्ट्रीय तथा राज्य नीति की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उभरा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी का विश्व पूंजीवादी उद्योगीकरण और इससे जुड़े हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम की देन है। दोस्तों, हमसे पूंजीवादी उद्योगीकरण के बारे में हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों, परिचय के अंदर आपको यही बताना है कि जो ये पूंजीवादी उद्योगीकरण है ये कब से शुरू होता है। तो बेसिकली गाइस, ये जो पूंजीवादी उद्योगीकरण की जो ये व्यवस्था है ये शुरू होती है 20वीं सदी से। और 20वीं सदी के अंदर जब हम 20वीं सदी बोलते हैं तो उससे हमारा मतलब होता है आधुनिक विश्व से, यानी कि जब उद्योगीकरण स्टार्ट हुआ और जो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक साथ रातों रात एक दिन हमारी दुनिया जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों का विकास हुआ है, धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं। जैसे कि अगर आप लोग इंटरनेट का एग्जाम्पल लो तो आज से कुछ साल पहले तक हमें पता भी नहीं था इंडिया के अंदर के इंटरनेट से हम इतने सारे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहीं तक सीमित थी। अमेरिका, जो हमारे यूरोपियन देश हैं उनके पास ही ये सारी चीज़ें थी। लेकिन क्योंकि अब हमारा जो वर्ल्ड है वो डेवलप हो रहा है, हम आधुनिक विश्व का हिस्सा हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर भी आई और आज इंडिया के अंदर भी इंटरनेट का उसी तरीके से यूज़ किया जा रहा है जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका यूज़
यूज़ होता है। तो दोस्तों ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है 20वीं सदी के बाद, वो जो हुआ है वो रातों रात नहीं हुआ है, वो डे बाय डे हुआ है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का जो उदय होता है उसी से हम मानते हैं कि हमारी 20वीं सदी की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर परिचय मेंशन किया है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है आधुनिकता का अर्थ। आधुनिकता आधुनिक युग में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। ये आधुनिकवाद से अलग है। आधुनिकवाद कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा इत्यादि की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करती है। आधुनिक का अर्थ है पिछड़े का विलोम भी और प्रगतिशील होने का भाव भी इसमें समाहित है। ऐतिहासिक रूप से ये इतिहास के उत्तर मध्यकालीन युग की चर्चा करता है। विशेषता पूर्ण जागरण एवं बौद्धिक युग से जुड़ी हुई बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रगति का, इन्हीं अर्थों में इसका पहले प्रयोग किया गया था। लेकिन इसमें सिर्फ बौद्धिक प्रगति की ही चर्चा नहीं की है, बल्कि 16वीं से 18वीं सदी में बौद्धिक लहर से प्रभावित हुए लोगों से भी अधिक वृहद पैमाने पर लोगों की विचारधाराओं और वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन की भी चर्चा करता है। फारसी और विश्व के कई हिस्सों में औद्योगिक क्रांतियों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। आधुनिक होने के अर्थ और क्षेत्र को भी इसने विस्तृत कर दिया। आधुनिकता का अर्थ एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करना है। ये पूंजीवादी और समाजवादी समाज में भी समाहित है। सो दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। आधुनिकता का अर्थ। तो बेसिकली गाइस आधुनिकता हम किस चीज़ को बोल सकते हैं, इसका क्या मतलब है। दोस्तों जब हम आधुनिकवाद की बात करते हैं तो आधुनिकवाद और आधुनिकता डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आधुनिकवाद के अंदर हम सिर्फ कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा इन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन जो आधुनिक वर्ड है ये पिछड़े का विलोम है। यानी कि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि आज हम एक आधुनिक समाज में रह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी चीज़ें थी पुराने समय में जो कि उस वक्त को पिछड़ा हुआ बनाती है, जो कि आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अंदर बौद्धिक युग के बारे में बात की जाती है, यानी कि जो हमारी बुद्धिमत्ता का युग है उसकी बात की जाती है, और सांस्कृतिक प्रगति की भी बात की जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पुराने समय में कुछ ऐसी परंपराएं थी, कुछ ऐसी हमारी संस्कृति के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि अगर हम एज अ ह्यूमन नेचर से देखें तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो उस वक्त को हम इसीलिए पिछड़ा हुआ वक्त बोलते हैं, और आधुनिक टाइम को आज हम इसीलिए बोलते हैं आधुनिक टाइम, क्योंकि आज सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, इक्वल चीज़ें करने का मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है दोस्तों हमारा आधुनिकता की परिभाषा, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। सो दोस्तों आधुनिकता की जो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी, वो दी गई है मैरियन जेन लेवी के द्वारा। ये बताते हैं कि आधुनिकता को प्रौद्योगिकी वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है, और लिखा है कि मेरी आधुनिकता की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोत और प्रयत्नों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। मैं इन दोनों तत्वों में से प्रत्येक को निरंतरता का आधार मानता हूँ। उपयुक्त परिभाषा की लेवी ने शक्ति के जड़ स्रोत जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल विद्युत, अणु शक्ति और यंत्रों के प्रयोग को आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण के आधार के रूप में माना है। किसी समाज विशेष को कितना आधुनिक कहा जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह जड़ शक्ति तथा यंत्रों का प्रयोग कितना होता है। सो दोस्तों ये हमारी पहली डेफिनेशन है। बेसिकली इस डेफिनेशन के अंदर जो हमारे थिंकर है मैरियन जे लेवी, वो बोलते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जो समाज है
वो कितना ज़्यादा शक्ति का प्रयोग कर रहा है और शक्ति से रिलेटेड जो स्रोत हैं उनका कितना ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, मैं इस चीज़ को आधुनिकता मानता हूँ। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये जितने भी टाइप की ये चीज़ें हैं, इनका प्रयोग जो समाज अधिक कर रहा है वो उतना ही अधिक आधुनिक है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया है कि साधारणता आधुनिक होने का अर्थ फैशनेबल से लिया जाता है। वह आधुनिकता को एक सांस्कृतिक प्रयत्न मानते हैं जिसमें तर्क संबंधी मनोवृत्तियां, दृष्टिकोण, संवेदनाएं, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, मानवता, प्रौद्योगिकी प्रगति आदि सम्मिलित हैं। यह आधुनिकता पर किसी एक ही जाति समूह या सांस्कृतिक समूह का स्वामित्व नहीं मानते, वरन संपूर्ण मानव समाज का अधिकार मानते हैं। सो दोस्तों बेसिकली इस डेफिनेशन के अंदर जो हमारे जो थिंकर हैं वो ये बोल रहे हैं कि अक्सर जब भी हम आधुनिक वर्ड का यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में फैशन का सेंस आता है। यानी कि आधुनिक अगर हमने बोल दिया, हम किसी बंदे को आधुनिक बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम वैज्ञानिक दृष्टि को मानते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस, प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करते हैं, संवेदनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, मनोवृत्ति दृष्टिकोण के बारे में डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग इससे ये मानते हैं कि ये आधुनिक व्यक्ति है। और आप लोगों ने भी ये चीज़ कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में कभी नोटिस की होगी कि अगर कोई बंदा सिंपल कपड़े पहनता है, कुर्ता पजामा पहनता है, तो हम बोलते हैं उसको तो फैशन सेंस ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई बंदा अच्छी चीज़ें पहनता है, फैशनेबल चीज़ें बोलता है, तो हम बोलते हैं यार वो तो बहुत आधुनिक कपड़े पहनता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अपनी डे टू डे लाइफ से भी कनेक्ट करके समझ सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी दोनों डेफिनेशन खत्म होती हैं। अब आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि है आधुनिकता की पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में व्याख्या। तो इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है, आधुनिकता अपने व्यापक अर्थ में एक औद्योगिक सभ्यता समाहित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थागत व्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है। ये उन परिवर्तनों से जुड़ी हुई है जो पूंजीवादी उद्योगीकरण की प्रगति से संबंधित हैं, जैसे निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतिनिधि सरकार का अधिकार, स्वतंत्र देश और लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा, निर्वाचक प्रजातंत्र का अभ्यास, समाज की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सहिष्णुता का मूल और व्यक्तिगत अधिकार। इसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है, इन अर्थों में 19वीं सदी को आधुनिकता के प्रथम चरण की संज्ञा दी जाती है। यह आधारित था नए आविष्कार, वाष्प इंजन, ट्रेन, जहाज और पेट्रोलियम पर, न्यूटनवाद की क्रांति, डार्विन की गतिशीलता के सिद्धांत और हार्वर्ड द्वारा रचित संचालन की खोज ने लोगों के विश्व के बारे में सोचने समझने की दिशा बदल दी है। प्रिंटिंग तकनीक, पूरे संरक्षण के लुप्त होने, बाजार के हस्तक्षेप के साथ साथ शिक्षा के प्रसार की संस्कृति को प्रजातांत्रिक बनाया है। ज्ञान की प्राप्ति सुलभ होने लगी है, जिससे हम लोग उन्हें उच्च संस्कृति की संज्ञा दी है। सो दोस्तों ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट बोलता है कि 20वीं सदी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पूंजीवादी उद्योगीकरण के विश्व के अधिकांश भागों की सभ्यताओं को यदि पूर्णतः बदला नहीं दिया तो प्रभावित तो अवश्य ही कर दिया है। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर जैसे संचार व्यवस्थाओं में तकनीक के प्रयोग और ज्ञान के प्रसार ने औद्योगिक उत्पाद और संस्कृति के लिए उपयुक्त आधार को विस्तृत कर दिया है। नए रूप से परस्पर निर्भरता और सामूहिक रूप से काम करने के लिए आधार बन गए हैं। आधुनिकता का अर्थ था परिवार और घर में गिरजाघर और आधुनिक और उसके अनुयायियों में स्त्री पुरुष में अंतर, समानता की अवधारणा, स्त्री मुक्ति, स्त्री का मत अधिकार और विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के प्रवेश और उनके परिधानों में परिवर्तन की कल्पना इस आधुनिकता के संदर्भ के बिना नहीं की जा सकती है। आधुनिकता ने
बुद्धिजीवियों के एक बड़े दल को जन्म दिया। बुद्धिजीवियों का ये दल जो समाज का विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था, विशाल समाज की बात करता है। उत्पादन की क्षमता, अंतरिक्ष अनुसंधान, उच्च जीवन अवधि, अनेक बीमारियों के लिए इलाज ने सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बेहतर विश्व की संभावना की व्यवस्था की है। ये सारी व्यवस्थाएं तो गुणों की ओर इशारा करती थी। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट फिनिश होते हैं जो कि हमें बताते हैं पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में आधुनिकता का अर्थ। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, इन सारे पॉइंट के अंदर तो अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट है, पूंजीवादी समाज के संदर्भ में जिसमें आधुनिकता अंतर्निहित थी, में बहुसंख्यक लोगों के दृष्टिकोणों से अवगुण भी थे। आधुनिकता के आलोचकों के अनुसार पूंजीवाद समाज में विरोधाभास अंतर्निहित थे। आलोचकों की एक अवधारणा है कि विज्ञान ने अध्यात्मवाद को समाप्त कर दिया है और धर्म के पतन, तकनीक और सामूहिक उत्पादन ने व्यक्तिगत सृष्टि को नष्ट कर दिया है। उद्योग और नगरीकरण ने वातावरण एवं प्रकृति के साथ संबंध को समाप्त कर दिया है और इन सभी ने परिणाम स्वरूप व्यक्ति की प्रकृति को प्रभावित कर दिया है। नाभिकीय बम, युद्ध, पड़ोसी की क्षति, सामुदायिक भाईचारा, कुछ पारंपरिक मूल्य एवं संबंधों के हल्के होने को आधुनिकता और आधुनिकता के द्वारा प्रपोषित बेलगाम व्यक्तिवाद के परिणाम के रूप में देखा गया है। इन आलोचकों ने आधुनिक उत्पादन के बिगड़े हुए रूप की आलोचना की है। पूंजीवाद और प्रजातंत्र को पुराने मूल्यों की कीमत पर नकार दिया है। परिणाम स्वरूप स्वेच्छावाद अस्तित्व में आ गया, क्योंकि इन आलोचकों में इसका वास्तविकता पर ध्यान नहीं दिया कि इस समय के पीछे जाने व्यवहारिक और संभव नहीं है। अन्य प्रकार के आलोचना पूंजीवादी उद्योगीकरण के विकास को भी महत्व दिया है। विशेषता बढ़ते हुए उत्पादन ने अब विश्व भर में बहुसंख्यक लोगों की जीवन शैली और आधुनिकता के कारण आय मूल्यों को हल्का कर दिया है, परंतु वे सभी इसकी सीमाओं के प्रति भी जागरूक हैं। वास्तव में आर्थिक अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक समानता के साथ साथ वे लोग राजनीतिक और वयस्क स्वतंत्रता के पक्षधर थे। पूंजीवादी उद्योगीकरण की व्यवस्था में निहित असमानता और अन्य अधिकारों के संदर्भ में सिद्धांत एवं व्यवहार में अधिक बड़ी खाई के प्रति भी वे आलोचक थे। उन्होंने समाजवाद, वर्ग विहीन समाज, राष्ट्रों के बीच समानता और राष्ट्रों के अंतर्गत समानता का पक्ष लिया। छोटे अधिकारों के लिए उन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच समान अधिकार की वकालत की। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज के ढांचे में ये सब कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने आधुनिकता के आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। वे व्यावहारिक रूप से स्वतंत्रता और समानता चाहते थे। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ये आंसर है ये फिनिश होता है। ये कुछ आलोचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, ये पॉइंट्स सारे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है इन पॉइंट्स को। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगी। इसके बाद दोस्तों, आपको लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जो कि आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिकता बिना पूंजीवादी उद्योगीकरण के संभव नहीं है। औद्योगिकरण के कारण जहां नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, इन तकनीकों के विकास और उत्पादन के साधन में बढ़ोतरी हुई है, तो लोग नए नए चीज़ों के संपर्क में आने लगे हैं। इस बढ़ते संपर्क ने लोगों के जीवन को बनाया और पूंजीवादी समाज की स्थापना की। हर सिद्धांत की तरह आधुनिकता के सिद्धांत के भी कुछ समर्थक और कुछ आलोचक हैं।
सो दोस्तों लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है एंड यहाँ पे हमारा ये जो पूरे पॉइंट्स हैं ये ख़त्म होते हैं दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज अगर आप लोगों को आंसर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो या आप लोगों को किसी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस चाहिए तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा गाइज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो आप लोगों को जाना ही नहीं है। होप सो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।